यार गुस्से में आप कुछ ज्यादा ही पी लिए। मैंने तो मैंने देख तू लेट कर दिया यार, कल टाइम पे आना है। हाँ ठीक है ठीक है। कल सोमनाथ मेरा रास्ता आ गया यार। हेलो यार गुस्से में चलते चलते तुम्हारे घर का रास्ता भी आ गया। चलो कल मिलते हो। हाँ जी कल मिलते हो। रुको रुको रुको, हमारे साथ चलो। वहां बैठ जाओ। लगता है आज बिजली फिर से चली गई। बाबूजी, बाबूजी दरवाजा खोलिए। आशा, हाँ हमारे साथ चलो। आशा, आशा, आशा बोल क्यों नहीं रही हो? आशा, आशा कुछ बोल क्यों नहीं रही थी? अरे बिजली कब गई?
आशा हमारे साथ चल। आशा का कौन है तुम? आशा कहाँ है? क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? तुम लोग तो वहाँ बस में थे ना? यहाँ कैसे पहुंचे? आओ, हमारे साथ चलो। इस जगह पिछले 1 महीने में 5 लोग गायब हुए। उनमें से 3 लोग तीसरी ही रात वापस अपने घर आ गए और उन्होंने घर आकर अपने घर वालों को मार डाला। अब लोगों को लगता है कि बाकी के बचे हुए 2 लोग भी वापस आकर अपने घर वालों के साथ में यही करने वाले हैं। शहर के लोग बहुत डरे हुए हैं। विनय सिंह एंड सोमनाथ पोखरियाल। विनय को भागे हुए 2 दिन हुए और सोमनाथ कल रात से लापता है। इन केसेस में एक बात कॉमन है। क्या? एक बस। कहते हैं कि आज से 30 साल पहले बारातियों से भरी एक बस का एक्सीडेंट हो गया था। लोगों का कहना है कि वो बस उन्हें दिखती है। कहानियां तो लोग अपने टाइम पास के लिए बनाते रहते हैं। खैर, जो भी हो, बस हो या कुछ और, हम इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। मैं इस विनय सिंह के घर पे जाता हूँ, तुम सोमनाथ का फॉलोअप करना। एक बात बहुत अजीब है इस केस में। क्या? 3 दिन तक मिसिंग होना और तीसरे दिन अपने घर आकर अपनी पूरी फैमिली को मार देना। ऐसा कोई क्यों करेगा? और वो बस। लेकिन ये सब अब क्यों हो रहा है? ये सब 30 साल पहले भी हो सकता था। एग्जैक्टली, मैं भी यही सोच रही थी। सबसे पहले ये पता लगाना जरूरी है कि 3 दिन के बाद अपने घर वापस लौटकर अपनी पूरी फैमिली को मारने के पीछे किसी का क्या मोटिव हो सकता है। अदिति, तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं कि इतने दिन तुम कहाँ थी और तुम्हें किसने किडनैप किया था? देखो, मैं बार बार तुमसे ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अगर तुम्हें कुछ भी याद है तो मुझे शायद शिवानी के मर्डर के लिए कोई लीड मिले। विक्रांत, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ भी ठीक से याद नहीं आ रहा है। मुझे बस इतना याद है कि वहां पर बहुत अंधेरा था, सब कुछ धुंधला धुंधला था और वहां पर कुछ आवाजें भी सुनाई दे रही थी। कैसी आवाजें? ठीक से याद नहीं है लेकिन वो बहुत ही अजीब भाषा थी। इंसानों की भाषा नहीं थी वो। ऐसा लगा जैसे वो दुनिया इस दुनिया से बिल्कुल ही परे थी। I'm sorry, मैं तुम्हारी उस वक्त कोई मदद नहीं कर सका। विक्रांत, डोंट बी सॉरी। हम फिगर आउट कर लेंगे कि असल में हुआ क्या था। फिलहाल इन मास मर्डर्स को फिगर आउट कर लेते हैं। मिसेस सिंह? जी? जी, मैं एसीपी विक्रांत सिंघल।
मुंबई पुलिस। जी नमस्ते। आप घर छोड़कर जा रही है? जी हाँ, मैं इस घर में और नहीं रह सकती। ये घर मेरे लिए अब सेफ नहीं है। बाकी लोगों की तरह विनय मुझे भी। देखिए, आप घबराइए मत, पुलिस है ना, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। मैं जानती हूँ ये सब कुछ उस बस वाले भूत की वजह से हो रहा है। विनय उस दिन मुझसे बता रहे थे ये सब। क्या बताया था? यही कि जो कोई भी उस बस में बैठता है वो पहले 3 दिन तक उसे कंट्रोल करती है और फिर तीसरे दिन को क्या? तीसरे दिन वो मुझे मारेगा। देखिए, ये सब कैसे हुआ? I mean, कब से शुरू हुआ ये सब? परसों रात को जब विनय घर पर आए तो बहुत अजीब सा बिहेव कर रहे थे। पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाए जा रहे थे और अचानक चिल्लाने भी लगे। और जब नॉर्मल हुए तो बोले कि बस में बैठ गया था। फिर वो गायब हो गए और आज तीसरा दिन है। मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, हम आपके घर पे 24 घंटे का सर्वेलेंस लगा देंगे। आपको घर छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती, प्लीज मेरे पति को बचा लीजिए, प्लीज। मेरे कौन सी कॉलेज में पढ़ाते थे? लोटस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अरे यहाँ क्या कर रहे हो आप? नाम क्या है आपका? मालती बेटा, अरे वो तुम्हारे लिए खिलौने लाया हूँ मैं। हाँ वो आप कौन? नमस्ते, मैं इस पे अदिति शर्मा। आप सोमनाथ के परिवार के बारे में कुछ जानते हैं? जी, बहुत अच्छे से, बहुत भले आदमी है। पर पता नहीं किस मनहूस घड़ी में वो उस बस में बैठे थे, तब से पागल से हो गए। आखिरी बार कब मिले थे आप उनको? पिछली रात को घर से चिल्लाते हुए बाहर निकले थे। बचाओ बचाओ। उसके बाद का पता नहीं। ठीक है, ये मेरा कार्ड है। अगर सोमनाथ के बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो आप हमें बताइएगा। जी बिल्कुल। थैंक यू। चलो। बैठिए। चौबीस घंटे हो गए इन्हें गायब हुए। आ जाएगा वो। उस रात ऐसा क्या हुआ था जो सोमनाथ घर आकर भाग गया? मैडम जी पता नहीं, हर रात की तरह उस रात भी वो शराब पीकर आया था घर में। फिर पता नहीं क्या हुआ, हम सबको देख के वो चीखने लगा। और पता नहीं वो हमारी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे उसने हमारी जगह कोई भूत देख लिया हो। एक मिनट।
मैडम क्या हुआ? कुछ नहीं। मैडम लोग तरह तरह की बातें भी कर रहे हैं। कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि तीसरी रात वो फिर वापस आएगा हमें मारने के लिए। आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम इस बात की तह तक जाएंगे। प्रिंसिपल खंडूरी। यस। जी मैं विक्रांत सिंघल, एसीपी मुंबई पुलिस। ओके, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? जी आपके कॉलेज में विनय सिंह नाम के प्रोफेसर पढ़ाते हैं, उनके बारे में थोड़ी बात करनी थी। आप कुछ बता सकते हैं उनके बारे में? विनय सिंह? विनय सिंह हमारे कॉलेज के सबसे अच्छे प्रोफेसर्स में से एक थे। अपने स्ट्रिक्ट बिहेवियर की वजह से सब उनसे बहुत डरते थे। यही वजह है कि उनके स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे नंबर लाते थे। लेकिन अचानक क्या हो गया कि वो गायब हो गए? आपने कहा वो काफी स्ट्रिक्ट थे, उस वजह से किसी स्टूडेंट के साथ कोई झगड़ा हुआ हो या? नहीं, आई मीन टू से कि ऐसे तो बहुत रूमर होते रहते। जैसे वो बस वाली बात। एग्जैक्टली। लेकिन आई मीन एक बस ये सब कैसे कर सकती है? जी थैंक यू सर। वैसे एक रूमर और फैला है आजकल। कौन सा? लोग कहते हैं कि उनका किसी लड़की के साथ अफेयर था। उस बस वाली अफवाह के अलावा मैंने आज एक और इंटरेस्टिंग अफवाह सुनी। क्या? क्या हो गया यार इसको? अरे यार बॉनेट खोल के देखना पड़ेगा। अफवाह के बारे में क्या बोल रहे थे? हाँ उस बस वाली अफवाह के अलावा एक और इंटरेस्टिंग अफवाह सुनी मैंने। वो जो विनय सिंह है उसका कॉलेज के किसी स्टूडेंट के साथ कुछ सीन चल रहा है। और बताओ ये बात मुझे किसने बताई? साक्षात प्रिंसिपल ने। ये बुजुर्ग लोग भी आजकल गॉसिपिंग में काफी इंटरेस्ट लेते हैं। खैर ये इंसानों की बात है, मैं फिगर आउट करूंगा। उस बस के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? कुछ महसूस हो रहा है तुम्हें अंदर से? तुम तो काफी एक्सपर्ट हो इन चीजों में। नहीं नहीं, अभी तक तो मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा है। लेकिन विक्रांत, इतने सारे लोग झूठ तो नहीं बोल सकते। और फिर वो तीसरी रात का क्या चक्कर हो सकता है? तीसरी रात का तो पता नहीं, फिलहाल तो इस रात का फिगर आउट करते। ये तो स्टार्ट होने से रही। नेटवर्क नहीं आ रहा है यहाँ पे। लो अब तो सर्विस भी चली गई। हमारे साथ चलो। नहीं विक्रांत, इस बस में मत चढ़ो। विक्रांत, ये वही बस थी। चलो इसका पीछा करते हैं। नहीं, इस बस का पीछा कोई नहीं कर सकता। इस बस का तो पीछा नहीं कर सकता, पर एक इंसान का तो कर सकता है। मैडम यही वो बस है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था।
आज से 32 साल पहले इस बस का एक्सीडेंट हुआ था। लोग शादी से वापस घर जा रहे थे। कितने लोग थे उस बस में? पुलिस को 22 बॉडीज बरामद हुई थी। शादी के 3 दिन बाद उन्हें ये लाशें मिली थी, लेकिन बस में जो दूल्हा था उसकी बॉडी कहीं नहीं मिली। और लोगों के मुताबिक ये बस कब से दिखना शुरू हुई थी? एक्सीडेंट के कुछ दिन बाद ही लोगों ने पुलिस में रिपोर्ट की कि पुराने हाईवे पे जो बस स्टॉप है, ये बस उन्हें वहां दिखाई दी थी। आपने जिस बंदे की तस्वीर दी थी वो बंदा सामने बैठा है। पक्का वही है ना? हाँ सर, ये वही है। मैं आप ही का वेट कर रहा था। विनय, अरे रुक जा, ज्यादा दूर नहीं भाग पाएगा तू।